हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप सबके बीच एक नया वीडियो लेके आई हूँ। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मेरे भी स्कूल में एग्ज़ाम्स था, तो कॉपी करेक्शन करना, रिज़ल्ट तैयार करना, तो थोड़ा उसी में बिज़ी थे, तो वीडियो बना के हम डाल नहीं पा रहे थे। तो आज सबके बीच एक फिर से नया वीडियो लाए हैं जिसमें हम ये भाववाचक संज्ञा और विशेषण का उदाहरण देके बताना चाहते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो भाववाचक संज्ञा और विशेषण में अंतर नहीं समझ पाते हैं, वो बता ही नहीं पाते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा है या फिर ये विशेषण है। तो उसको हम कैसे समझेंगे और कैसे जानेंगे कि ये क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाववाचक संज्ञा, तो हम ये आप लोगों को बताना चाहेंगे कि भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि हमारे मन के भाव को बताता है। संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में हमारे मन के भाव को बताता है, जबकि विशेषण जो होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे और इस वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे कि विशेषण जो है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जबकि भाववाचक संज्ञा हमारे मन के भावों को प्रकट करता है। तो आइए कुछ उदाहरण से इसको हम समझते हैं कि कैसे क्या दोनों में अंतर है। ठंड बहुत बढ़ गई है, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। तो चलिए, विशेषण क्या है ना, सबसे पहले विशेषण है कि किसी भी चीज की विशेषता। जैसे अगर कोई चीज मीठा है, अगर सेब है, आम है या फिर कोई फ्रूट, कोई फल है और कुछ भी जो मीठा है उसको हम लिखते हैं कि ये चीज बहुत मीठा है। लेकिन वही क्या होता है ना कि भाववाचक संज्ञा में मीठा से ये मिठास में बदल जाता है, ये हमारे मन के भाव को दर्शाता है। वैसे ही कोई चीज हम बोलते हैं, कुछ किसी भी चीज को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, वाह ये कितना सुंदर है। तो सुंदर शब्द जैसे है वो भाववाचक संज्ञा है, सुंदर। लेकिन अगर हम किसी को देखते हैं तो हम बोलते हैं कि वाह इसकी सुंदरता बहुत अच्छी है, तो वो सुंदरता में बदल जाता है। सुंदर से सुंदरता। तो सुंदर क्या है ना, किसी चीज की विशेषता बताती है। जैसे कि कोई भी चीज हम देखते हैं तो बोलते हैं कि ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन सुंदरता क्या है ना, सुंदरता ये भाव को दर्शाता है कि उसकी सुंदरता बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी सुंदरता है उसकी। उसको हम सुंदर नहीं बोलते, उसको हम सुंदरता बोलते हैं। और बच्चों, विशेषण जो है ना वो किसी भी चीज का गुण, दोष, अच्छाई, बुराई ये सब बताता है। जैसे कि कोई लंबा है, कोई मोटा, मतलब संज्ञा सर्वनाम का कोई भी हो, किसी भी चीज की विशेषता को लेके आता है, उसको दर्शाता है। लेकिन भाववाचक संज्ञा जो है वो अपने आप एक वो खुद संज्ञा है, वो किसी चीज की विशेषता को नहीं दर्शाता है। जबकि विशेषण से ही भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे मीठा से मिठास आप लोग के सामने एक उदाहरण है, सुंदर से सुंदरता, निर्धन से निर्धनता। तो वैसे ही ये विशेषता को बताता है, चाहे वो गुण हो या फिर दोष हो, कुछ भी हो, वो विशेषता को लेके आता है सामने। लेकिन ये क्या है ना, ये हमारे मन के भावों को बताता है कि हमारे मन में भाव क्या, कोई भी चीज को देखते हैं तो हमारे मन में एक भाव उठता है कि ये इसकी सुंदरता बहुत अच्छी है, ये बहुत ही मिठास, इसकी आवाज बहुत ही मिठास है, आवाज में बहुत मिठास है इसकी। तो ये सब किसी संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता। इसके बाद क्या है ना कि विशेषण के बाद संज्ञा और सर्वनाम का ही प्रयोग होता है। लेकिन इसमें मिठास में ये अपने आप एक संज्ञा, तो इसके बाद आपको कोई संज्ञा शब्द वगैरह नहीं आता है। तो जैसे ये है कि ये संज्ञा शब्द इसके बाद आएगा, जैसे मीठा, आम बहुत मीठा है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि वो ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और लाइक कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।